गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा 10th क्लास में जो टॉपिक चल रहा है दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। तो जो हमारे अर्लियर लेक्चर्स जो भी थे हमने उसमें क्या डिस्कस किया था कि सॉल्व करने के मेथड्स कौन कौन से हैं। अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, मेथड अब कोई सा भी लगाओ, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन लगाओ, एलिमिनेशन लगाओ, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ, चाहे आप ग्राफिकल मेथड लगाओ, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब आपको क्या करना है, कुछ ऐसी इक्वेशंस हैं जिनमें डायरेक्टली आप कोई सा भी मेथड लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करेंगे। ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने आप लोगों के लिए, तो इन क्वेश्चंस को आप लोग एक बार क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, थोड़ी देर पॉज करके इस चीज को नोट कर सकते हैं। ठीक है। हर एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से क्लियर दिख रहा होगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम लोग पहले 1 2 3 4 ये क्वेश्चन है एक टाइप के। ठीक है, तो पहले इन चारों से शुरुआत करते हैं। चलिए बाकी सबको क्या कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए इरेज कर देते हैं। $378 ये हमारा कंप्लीट इतना क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन का अगर मैं सॉल्यूशन करूंगा, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन है आपका। अब आपने क्या ध्यान देना है, कुछ दिख रहा है इस इक्वेशन में, क्या है, एक तरफ 15x माइनस 14y और 14x माइनस 15y, 41x 53, 53 41, 97 53 53 97, 152 378 378 152। क्या दिख रहा है, x और y के कोफिशिएंट्स आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। तो ऐसी इक्वेशन को कभी भी डायरेक्ट सॉल्व करने की गलती नहीं करनी है। तो जब डायरेक्ट गलती नहीं करनी है तो क्या करेंगे भाई, हम क्या करना चाहिए, कोई आइडिया है क्या करना चाहिए हमें, देखते हैं क्या करना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट के लिए क्या करो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। पहले क्या करना है, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर दो। जब ऐड करूंगा तो 15 और 14 कितना होता है, तो ये कितना देगा आपके पास 29x, माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे आपस में, 14 और 15 29y, और ये कितना हो जाएगा इज इक्वल्स टू 7 और 5 12, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 1 2। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो 29 यहां से कॉमन ले लेता हूं और यहां से भी 29 कॉमन आ जाएगा, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी अब मेरे पास, 29x माइनस y इज इक्वल्स टू 232। अब देखो x माइनस वाई को क्या किया मैंने, अगर आपस में इरेज किया, मतलब सॉरी इसको इधर ले गया और कैंसिल आउट कर दिया मैंने। जब कैंसिल आउट करूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, x माइनस वाई बराबर 8। तो इस इक्वेशन को थोड़ी देर के लिए मान लो अब थर्ड इक्वेशन। इसे क्या मानना है, थर्ड इक्वेशन। एक बार तो ऐड कर दिया, एक बार करो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, यहां मत जाना, ये फर्स्ट सेकंड नहीं, ये अलग अलग क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 माइनस 14 बराबर x, माइनस 14 है y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल्स टू, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। ये हमारा क्या हो गया, पहले केस में ये इक्वेशन आई और सेकंड केस में ये इक्वेशन आ रही है, तो अब इसे मान लो इक्वेशन 4। अब एक चीज बताओ, ये इक्वेशन आसान लग रही थी, ये आसान लग रही है, मेरे हिसाब से ये आसान लग रही होगी, कोफिशिएंट ऑलरेडी बराबर आ गए हैं। अब एलिमिनेशन सीधे सीधे
ऐड इक्वेशन 3 and 4। अब क्या करना है, ऐड इक्वेशन 3 and 4। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को क्या किया, ऐड किया। x प्लस एक्स तो कितना हो जाएगा, 2x, y और y कैंसल आउट हो जाएंगे आपस में, इज इक्वल्स टू 8 और 2 10। x बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो फॉर द वैल्यू ऑफ y पुट वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन, चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां। लेकिन यहां रखेंगे तो टफ पड़ेगा फिर से, तो जो सिंपल आ रखी है उसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अब क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर वैल्यू ऑफ y पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो सपोज करो। तो x की वैल्यू कितनी है, 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8। ये इधर जाएगा तो y इज इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू -3। तो वैल्यू कितनी आ रही है, x बराबर 5 और y बराबर -3। कोई दिक्कत तो नहीं है, x की वैल्यू 5 आ गई और y इक्वल टू -3। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है। ठीक है, अब सेकंड पे आते हैं। ठीक है, सेकंड के लिए देखो, ये देखो सेकंड क्वेश्चन जब आएंगे, अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला गायब हो चुका है अब। ठीक है ना, ये हम सॉल्व कर चुके हैं। अब सेकंड पे अगर हम लोग जाएंगे तो सब कुछ सेम रहने दो, लेकिन जो सॉल्व कर रखा है वो चीज थोड़ी देर के लिए हटा दो। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को ऐड करो। तो 41 और 53 कितना होता है, 94x। इसको और इसको ऐड करूंगा तो प्लस 94y इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करूंगा 282। ठीक है, अब यहां से 94 फिर से कॉमन ले लूंगा, 94x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 282 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 94 से काटूंगा तो 3। इसे मान लो थोड़ी देर के लिए थर्ड इक्वेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार ऐड करना है दोनों को, एक बार सबट्रैक्ट करना है। अब क्या करेंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जब फर्स्ट और सेकेंड को सबट्रैक्ट करूंगा, 41 में से 53 गया तो -12x, 53 में से 41 गया तो +12y, इसमें से ये जाएगा तो इज इक्वल्स टू -12। इतना ही तो होगा। अब 12 यहां से भी कॉमन ले लूंगा फिर से, तो -x प्लस वाई इंटू 12 इक्वल्स टू -12। 12 से 12 कैंसिल, तो -x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1। इसे मान लो फोर्थ इक्वेशन। अब देखो जो थर्ड और फोर्थ आ रही है वो सिंपल है या ये सिंपल है, थर्ड और फोर्थ सिंपल है ना, तो थर्ड और फोर्थ को सिंपल सा कर दो फिर से, एडिंग एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन लगाया करो, बहुत इजी पड़ता है एलिमिनेशन से। इन्हें चाहो तो सब्स्टिट्यूशन लगाओ, मर्जी आप लोगों की है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। लेकिन एलिमिनेशन में मतलब पर्सनली आप लोगों को क्या करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि एलिमिनेशन लगाइए, ज्यादा आसान पड़ता है एलिमिनेशन से। ठीक है ना, तो क्या किया मैंने, एडिंग 3 and 4। जब 3 और 4 को ऐड करूंगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा, y और y कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू 3 - 1 2। तो y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 हो गया। y तो 1 आ गया। अब x की वैल्यू के लिए क्या करूंगा, y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगा। सपोज करो इसमें पुट किया मैंने, तो क्या हो जाएगा, -x प्लस 1 बराबर -1। तो -x बराबर -2, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 2। तो x बराबर 2 और y बराबर
1। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, सॉरी, x बराबर 2 और y बराबर 1, -1 नहीं है, 1 है, ये ध्यान रखना है। तो ये आंसर आ गया आपका। सेकेंड क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। सिमिलरली थर्ड भी हो जाएगा, है ना। मैं आप लोगों को फोर्थ वाला करके बता देता हूं एक बारी, ठीक है ना। तो थर्ड भी आपने नोट तो कर ही लिया होगा, इसको चेक कीजिएगा। अच्छा, अब जो फोर्थ क्वेश्चन है, ये पार्ट तो ऐसे ही रहेगा, बस केवल हमें इधर सॉल्व करना है बस। पहला क्या किया हमने, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इसको थोड़ी देर के लिए देखो, ऐसे मानना है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया, जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो एक माइनस का है, एक प्लस का है ना। तो जब ऐड करूंगा तो सब्ट्रैक्ट ही होगा, तो ये कितना देगा, ये वाला बड़ा है तो माइनस का सिंबल आएगा। 8 में से 2 गया 6, 7 में से 5 गया 2, और 3 में से 1 गया 2, -226। फिर इसमें से अब देखो ऐड कर रहे हैं ना हम दोनों को, तो फिर इसका सिंबल बड़ा है, माइनस 8 में से 2 गया 6, 7 में से 5 गया 2, और 3 में से 1 गया 2, y इक्वल्स 2। इसमें से ये घटाएंगे, मतलब ऐड करेंगे, दोनों को सीधे सीधे ऐड करेंगे, तो 4 और 4 माइनस का 8, और 7 0 का 7, और 6 का 6, 678 हमारा माइनस का आंसर। तो 226 कॉमन ले लूं, 226 कॉमन लिया, माइनस भी कॉमन ले लिया, x प्लस वाई बच जाएगा इक्वल्स टू -678। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 226 से 3 टाइम कटेगा, x प्लस वाई बराबर 3। इसे मान लो इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या कर लिया हमने थोड़ी देर के लिए, इसे मान लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा चलिए, अब क्या है हमारे पास क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। इन दोनों को क्या करना है, अब सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें से जब इसे घटाऊंगा तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, 7 और 5 12 और 1 13, 3 और 1 4 और 1 5 30 x। फिर इसमें से इसे घटाऊंगा अगर, तो माइनस का सिंबल आएगा बीच में, तो क्या हो जाएगा अब, 8 और 2 10, फिर 7 और 5 12 और 1 13, 5 30 y इक्वल्स टू, जब इन दोनों को इसमें से इसे घटाना है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस रहेगा और ये प्लस रहेगा, तो इज इक्वल्स टू 530। अब क्या करूंगा, 530 फिर से कॉमन ले लूंगा, 530 x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 530। 530 से 530 कैंसिल, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। फोर्थ इक्वेशन, सॉल्विंग 3 एंड 4। देखो हर बार क्या मिल रहा है, बहुत ही सिंपल इक्वेशन मिल रही है, तो हर बार यही होगा इनमें। अब इसको करने बैठोगे यार, कब तक तुम लोग कोफिशिएंट बराबर करोगे, या फिर कब तक सब्स्टिट्यूशन लगाओगे, या कब तक क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल है ना बस। तो ये ध्यान देना है थोड़ा सा। चलिए, अब इनमें क्या करना है, एडिंग। अब एड ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एड इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 और 4 को ऐड किया तो x प्लस एक्स 2x, y माइनस वाई 0 इक्वल्स टू 3 और 1 4, x बराबर 2। x2 आ गया, x की वैल्यू कहीं भी रखो, इसमें रखा सपोज करो तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1 और y इक्वल्स टू 1। तो x बराबर 2 और y बराबर कितना आ गया आपका, 1 आ चुका है। तो ऐसे करके इस टाइप की इक्वेशंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत तो है नहीं, x 2 है और y कितना है, 1 आ गया आपका। तो ये मेथड समझ में आया। जब भी ऐसी चीजें होंगी तो आप ऐसे करके करेंगे। कैसी होंगी, कोफिशिएंट्स आपस में इंटरचेंज हो रहे होंगे, y का यहाँ x का बन जाएगा, यहाँ के x का y का बन जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं आप, ठीक है ना। आपने रिड्यूस क्या करना है इनको, पहले
सिंपल इक्वेशंस की फॉर्म में रिड्यूस करना है, ठीक है ना, हमेशा सिंपल इक्वेशंस की फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। चलिए अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस जैसे मेरे पास है। सपोज करो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 2/√x प्लस 2/√y इक्वल्स टू 2, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है तो फर्स्ट हो गई, और ये सेकंड के लिए क्या दे रखा है इन्होंने, 4/√x प्लस, सॉरी माइनस है बीच में, माइनस 9/√y इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है हमने। ठीक, अब इसे देखेंगे कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए ये क्वेश्चन दिया है सीधे सीधे, कुछ गलती है क्वेश्चंस में। अच्छा ओके, 2 1 ये 3 आएगा यहां पर, ठीक है ना, तो ये होगा 3, अदरवाइज इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगी, ठीक है ना, अगर 3 नहीं लिखेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगी। देखो अब क्या करो, लेट, थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं अब, ठीक है ना, लेट 1/√x इज इक्वल्स टू u एंड 1/√y इज इक्वल्स टू v। तो इसके बदले पूरे के 1/√x के बदले u रखा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 2। इसे मान लो थर्ड इक्वेशन, और यहां पर क्या हो जाएगा, 4u माइनस 9v इज इक्वल्स टू -1। ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब क्या करना है, कोई सा भी मेथड लगाओ, ठीक है, तो नॉर्मली मैं प्रिफर करता हूं एलिमिनेशन को, ठीक है ना, एलिमिनेशन आसान भी होता है। अब देखिए सिंपल फॉर्म में रिड्यूस हो गई, एक्स वाई के बदले u और v आ गए, है ना। अब देखो इसका कोफिशिएंट 4 है, इसका 2 है, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/2, तो इक्वेशन 3 × 2 किया मैंने। जब 3 × 2 करूंगा इक्वेशन को, तो ये क्या बन जाएगा, 4u 3 2 जा 6v और 2 2 जा 4। अब क्या करूं, ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए क्योंकि कोफिशिएंट इनके बराबर है, ठीक है ना। तो माइनस, ये माइनस और ये माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, इससे तो ये कट जाएगा, -15v इज इक्वल्स टू कितना हो गया, -5। तो माइनस से माइनस कैंसिल, v इज इक्वल्स टू 5/15, यानी v इक्वल्स टू 1/3। ये तो आ गया v मेरे पास, v आ गया। अब u निकालना है, चाहो तो पहले u निकाल लो, चाहो अब डायरेक्ट क्या करो, मेरे पास क्या निकाल सकता हूं, x की वैल्यू निकाल सकता हूं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पहले u निकाल लेते हैं। तो फॉर द वैल्यू ऑफ u पुट v इन इक्वेशन। अब यहां नहीं रख सकते हैं क्योंकि यहां u और v नहीं है, इनमें से एक में रखनी है, ठीक है ना, इनमें से किसी में रखो। इक्वेशन थर्ड में रख दिया मैंने, सपोज करो v कितना है, 1/3, तो 2u प्लस 3 × 1/3 इज इक्वल्स टू 2। कोई दिक्कत तो नहीं है, तो 3 से 3 कैंसिल, तो कितना बच जाएगा, 2u प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, तो 2u इक्वल्स टू 1, u इक्वल्स टू 1/2। अब देखो हमने u और v तो निकाल दिया, लेकिन हमें निकालना क्या है, x और y। ये तो u और v है, लेकिन हमने क्या माना है, ये बराबर u, यानी अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो अब ये क्या हो जाएगा, 1/√x इज इक्वल्स टू कितना था u, और u कितना आया है, 1/2। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो √x बराबर 2, लेकिन मेरे को √x भी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, x चाहिए, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो x इज इक्वल्स टू
4 मेरा आंसर हो जाएगा। अब यहां से देखो v इक्वल्स टू ये है, तो v क्या है, ये है, तो 1/√, y इज इक्वल्स टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, √y इक्वल्स टू 3। फिर से मेरे को √y नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, y चाहिए, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, फिर से दोनों साइड्स को स्क्वायर कर दूंगा, तो y इज इक्वल्स टू 9 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी x बराबर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और y बराबर कितना आ रहा है हमारा, 9 आ रहा है। तो ये है, देखो किस टाइप का इक्वेशन था, कहाँ हमने रिड्यूस किया इसे सिंपल फॉर्म में, और कहाँ फिर से सॉल्व किया हमने। ठीक है ना, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस इसमें। ये चीज समझ में आ रही होगी, जिसे समझ नहीं आएगी वो कमेंट कर सकता है। ठीक है ना, चलिए इरेज कर सकता हूं इसे। चलिए एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं। सपोज करिए आपके पास क्वेश्चन है 5/x-1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल्स टू 2। फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसे फिर से, और दूसरे में कह रहा है 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल्स टू 1। इसे सेकेंड इक्वेशन मान लो। ठीक है, अब देखिए फिर से क्या करना है, देखो ये जब अपॉन में कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स आ जाती है ना थोड़ी, तो इसे सिंपल बनाने की कोशिश करो हमेशा, और बहुत सिंपल बन जाता है। देखो लेट 1/x-1 इज इक्वल्स टू u एंड 1/y-2 इज इक्वल्स टू v। तो देखो 5u प्लस v इक्वल्स टू 2। फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी थर्ड होगी अभी, फर्स्ट और सेकेंड तो पहले ही मानी है हमने। ठीक है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, 6u माइनस 3v इज इक्वल्स टू 1। फोर्थ इक्वेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है, इतनी चीज समझ में आ रही है। चलिए अब देखो कोफिशिएंट किसी के भी बराबर करो, तो इस बार v के कर लेते हैं। ठीक है, ज्यादा आसान पड़ेगा, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/3, तो इक्वेशन 3 इंटू 3 किया मैंने। जब ये करूंगा तो कितना हो जाएगा, 15u, फिर प्लस 3v इज इक्वल्स टू 3 टू जा 6। फिफ्थ इक्वेशन मान लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब क्या कर दो, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। एडिंग 4 एंड 5, जब दोनों को ऐड करूंगा तो 15 और 6 21u, इससे ये कट जाएगा, इज इक्वल्स टू 7, और u इज इक्वल्स टू 7/21 यानी 1/3। u तो आ गया। फॉर द वैल्यू ऑफ v पुट द वैल्यू ऑफ u इन एनी इक्वेशन, किसी में भी रख दो। ठीक है ना, अब देखो यहां पर रख दो, सपोज करो पुट u इन इक्वेशन 5 में रख दिया, तो 15 इंटू 1/3 प्लस 3v इज इक्वल्स टू 6। काटेंगे 5, तो 5 प्लस 3v इज इक्वल्स टू 6। 5 उधर जाएगा तो 3v इज इक्वल्स टू 1, तो v इज इक्वल्स टू 1/3। लेकिन अभी मेरे को केवल u और v मिले हैं, हमें क्या चाहिए। अब देखो इस चीज को फिर से सॉल्व करो, 1/x-1 बराबर u, और u कितना है मेरे पास, 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 3 इक्वल्स टू x-1, 1 इधर आएगा तो x बराबर 3 + 1 हो जाएगा। 3 + 1 कितना होता है, 4,
ये तो हो गया इसके लिए। ठीक है, अब क्या चाहिए मुझे दूसरा, ये वाला चाहिए ना, तो सॉल्व करो इसे भी फिर से। 1/y-2 इक्वल्स टू v। v कितना है हमारा 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से कराओ, तो y-2 इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 5। x और y की वैल्यू चाहिए हमें, तो x कितना आया 4 आया और y कितना आया 5 आ चुका है हमारा। तो देखो जब सिंपल में रिड्यूस कर लेते हैं आसान पड़ता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के लिए। तो सपोज करो एक क्वेश्चन है आपके पास, देखिए जो इन इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख गया उसे फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में। ठीक है ना, बहुत सिंपल पड़ जाती हैं फिर लीनियर इक्वेशंस। देखिए जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, कितना 7x - 2y अपॉन xy इज इक्वल्स टू 5। इसे फर्स्ट मान लो, और दूसरा दे रखा है 8x प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल्स टू 15। ये सेकेंड मान लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ये दो इक्वेशंस हमने मान ली हैं, अब इन्हें सॉल्व करना है हमारा काम। चलिए सीधे सीधे इसको इसके करस्पॉन्डिंग सॉल्व करते जाओ थोड़ी देर, और इसको इसके करस्पॉन्डिंग करते जाओ सॉल्व। सेपरेट कर दूंगा अगर तो ये क्या हो जाएगा 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल्स टू 5। ऐसे ही सिमिलरली क्या हो जाएगा 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल्स टू 15, है ना। x से x कैंसिल, तो 7 अपॉन y माइनस y से y कैंसिल 2 अपॉन x इज इक्वल्स टू 5। ऐसे ही आगे क्या हो जाएगा x से x कैंसिल 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन x इज इक्वल्स टू 15। अब लेट 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू u एंड 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू v फिर से। ठीक है, लेट 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू u एंड 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू v। जब वापस पुट करूंगा तो 7u माइनस 2v इज इक्वल्स टू 5। इसे मान लो थर्ड इक्वेशन, और यहां पर कितना हो जाएगा 8u प्लस 7v इज इक्वल्स टू 15। इसे मान लो फोर्थ इक्वेशन। अब एलिमिनेट करोगे u और v निकालोगे, फिर उसको कंपेयर करोगे किस चीज से, इस चीज से। u के बदले ये चीज रखोगे और v के बदले ये चीज रखोगे। किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, ठीक है ना, जिससे मन करे उससे सॉल्व करो। चाहो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, चाहो सब्सटीट्यूशन से करो, तो मे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, मैं आपको सिंपल में रिड्यूस करके दे रहा हूं, तो ऐसे करके क्या कर सकते हैं, इसे रिड्यूस कर सकते हैं इन द सिंपल लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है ना, ध्यान रखना है, पेयर बन गया एक लीनियर इक्वेशन का, बस u और v निकालना है, कंपेयर करना है। हमेशा जिसे लेट किया है ना, जो लेट करते हैं हम लोग, उसके साथ कंपेयर करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप के कुछ। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को केवल सिंपल इक्वेशंस में रिड्यूस करके दे रहा हूं, आप लोग देखिएगा आगे। एक क्वेश्चन है मेरे पास, क्या चीज 6x प्लस 3y, 6x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6xy। फर्स्ट हो गया, सेकेंड मान लो किसे 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 5xy। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, क्वेश्चन गिवन है, इसे सेकेंड मान लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब इसको एक तरफ सॉल्व करो, इसे एक तरफ सॉल्व करो, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। 6x प्लस 3y अपॉन xy इज इक्वल्स टू 6। कुछ पिछले सवाल जैसा बन गया है जो अभी जस्ट सॉल्व किया था, और ये
2x प्लस 4y अपॉन xy इज इक्वल्स टू 5। सेपरेट करो फिर से, 6x अपॉन xy प्लस 3y अपॉन xy इज इक्वल्स टू 6 और 2x अपॉन xy प्लस 4y अपॉन xy इज इक्वल्स टू 5। काटो x से x, 6 अपॉन y प्लस 3 अपॉन x इज इक्वल्स टू 6 और फिर काटो x से x, 2 अपॉन y प्लस 4 अपॉन x इज इक्वल्स टू 5। कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर से करो, लेट 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू u एंड 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू v। तो कितना हो जाएगा? 6u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 6। फर्स्ट इक्वेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है? और 2u प्लस 4v इज इक्वल्स टू 5। इसे मान लेंगे हम लोग कौन सी? फर्स्ट नहीं, सॉरी थर्ड मानेंगे अब, और ये हो जाएगी फोर्थ इक्वेशन। तो ऐसे करके आप लोगों ने क्या करना होता है? सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। तो वैसे तो देख के पता लग रहा है y इज इक्वल्स टू 2 है, x बराबर 1 है, ठीक है ना। 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 6 और 6 12, 6 2 जा 12। तो x बराबर 1 और y बराबर 2 इसका आंसर आना चाहिए। x बराबर 1, y बराबर 2 इसका आंसर आएगा। लेकिन पहले आप किसकी वैल्यू निकालेंगे? u और v की वैल्यू निकालेंगे, फिर क्या करेंगे? उसे कंपेयर करेंगे। इसको तो सॉल्व कर सकते हो ना, अब सॉल्व करना में भी काफी कुछ हमने सीख लिया है, ठीक है। चलिए अब देखिए, और क्वेश्चन होगा आपके पास कुछ? क्वेश्चन गिवन है हमें, जैसे क्वेश्चन है 10 अपॉन x प्लस वाई प्लस 2 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। इसे फर्स्ट इक्वेशन मानिए। सेकंड में कह रहा है 15 अपॉन x प्लस वाई और फिर माइनस 5 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। ये क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है ना। चलिए इसे थोड़ा सा आपको कंप्लीट सॉल्व करके दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि इसमें 2 बार लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है, ठीक है ना, वो भी 2 वेरिएबल में। अभी तक क्या कर रहे थे? एक बार 2 वेरिएबल में और सेकंड बार 1 वेरिएबल में। अब देखिए, लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू यू। जो भी कॉम्प्लिकेटेड टर्म लगे उसे मान लो सीधे सीधे, ठीक है ना। एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू वी। तो ये कितना हो जाएगा? 10u प्लस 2v इज इक्वल्स टू 4। इसे मान लो थर्ड इक्वेशन। और ये कितना हो जाएगा? 15u माइनस 5v इज इक्वल्स टू -2। इसे फोर्थ इक्वेशन मान लो। अब देखो कोफिशिएंट्स बराबर करने हैं, या तो इसको इसके कोफिशिएंट के बराबर करो। तो एक काम करना है, इक्वेशन थर्ड इंटू 3 एंड इक्वेशन फोर्थ इंटू 2। देखो कई बार दोनों को जरूरत पड़ सकती है मल्टीप्लाई करने की। जब दोनों प्राइम नंबर हो तो क्या करते हैं? कोफिशिएंट बराबर करने के लिए आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वही काम हमें यहां करना पड़ रहा है। हालांकि ये प्राइम नंबर नहीं है, एलसीएम लेना है हमने। मेन एलसीएम लेना होता है दोनों कोफिशिएंट्स का, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 30u प्लस 6v इज इक्वल्स टू 12। इसे मान लो फिफ्थ इक्वेशन। इक्वेशन इसलिए मानते हैं ताकि लिखने में आसान रहे कि सॉल्विंग दिस एंड दैट, ठीक है ना। अब देखो ये कितना हो जाएगा? 30u माइनस 10v इज इक्वल्स टू माइनस का 4। इसे मान लो सिक्स्थ इक्वेशन। अब सब्ट्रैक्टिंग फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है ना। अब क्या किया हमने?
सब्ट्रैक्टिंग फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इसमें से इसे घटाया तो 0, इसमें से इसे घटाया तो ऐड हो जाएगा 16v, और इसमें से इसे घटाया तो बराबर 16, तो v बराबर 1, v1 आ गया। तो फॉर u पुट v इन इक्वेशन किसी में भी, जहां जहां u v दिख रहा है उनमें से किसी में भी पुट कर सकते हो आप। इन इक्वेशन 6 में ही पुट कर दिया मैंने, सपोज करो। तो 30 कैसा हो जाएगा ये अब, 30u माइनस 10v, 10 इंटू 1 10 रहेगा, इज इक्वल्स टू -4, ये उधर जाएगा तो प्लस 30u इज इक्वल्स टू 6, तो u इज इक्वल्स टू 6/30 यानी 1/5। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कंपेयर करना है किस चीज से, इस वाली चीज से। देखो ये ऊपर की चीज का तो अब जरूरत है नहीं क्योंकि ये तो हो चुका है हमारा, ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है, 1/x + y इज इक्वल्स टू u, यानी 1/x + y इज इक्वल्स टू u। u कितना है मेरा 1/5, एंड क्या कह रहा है 1/x - y इज इक्वल्स टू v, और v कितना है मेरा 1, तो यानी 1/x - y इज इक्वल्स टू 1। अब इन सब का काम फिलहाल हो चुका है, मुझे केवल क्या चाहिए, x और y चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, x + y इक्वल्स टू 5, और ये क्या हो जाएगा, अभी तक 6 माना था, इसे 7th मान लो, और ये कितना हो जाएगा x - y बराबर 1, इसे 8th मान लो। अब क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स बराबर हैं, कोफिशिएंट्स इस बार क्या हैं, इक्वल्स हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एडिंग 7th एंड 8 दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो एडिंग 7th एंड 8th, 7th और 8th को आपस में ऐड कर दिया, तो x + x कितना हो जाएगा 2x, और y से y कैंसिल, 5 और 1 6, तो x बराबर 3। अब x की वैल्यू कहीं भी पुट करो, तो सपोज करो मैंने 8th में पुट कर दी, पुट x इन इक्वेशन 8th, तो कितना हो जाएगा 3 - y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो -y इज इक्वल्स टू -2 और y इज इक्वल्स टू 2, तो फाइनल आंसर जो आ रहा है x बराबर कितना आया 3 आया, और y बराबर 2 आया हमारा। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ऐसे करके इनका सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग, ठीक। चलिए अब कुछ इक्वेशंस और हैं, उन्हें केवल रिड्यूस करके बता रहा हूं मैं, आप लोग सॉल्व करेंगे उन्हें, ठीक है ना। देखिए सपोज करो है आपके पास 2/x + 2y, प्लस है मेरे पास क्या चीज 1/2x - y प्लस 5/9 इज इक्वल्स टू 0। इसे फर्स्ट मान लो थोड़ी देर के लिए, और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 9/x + 2y, और फिर क्या है मेरे पास प्लस 6/2x - y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये है हमारे पास सेकेंड, तो इसे मैं रिड्यूस करके बता रहा हूं, आप लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर देंगे। इस बार क्या दिख रहा है अलग, ये वाली टर्म अलग दिख रही है ना, ये चीज। तो लेट 1/x + 2y इज इक्वल्स टू u, एंड 1/2x - y इज इक्वल्स टू v। कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2u + v इक्वल्स टू, इसको इक्वल्स टू के उधर ले जाएंगे तो -5/9, इसे थर्ड मान लो थोड़ी देर के लिए, और ये कितना हो जाएगा 9u + 6v इक्वल्स टू -4, इसे फोर्थ मान लो। जब u और v आ जाएगा तो u और v को यहां रखना है, और दोबारा लीनियर इक्वेशन को क्या करना है,
सॉल्व करना है। तो आंसर निकाल सकते हैं ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जो इन टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व कर लेगा उसे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। अंडर रूट में हो सकती हैं, ऐसे अपॉन में हो सकती हैं, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हो सकती हैं। कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं, ध्यान रखना, जो लगती हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, मतलब लीनियर इक्वेशन नहीं है जिसमें एक्स वाई वाली टर्म आती हैं, तो उन्हें भी रिड्यूस करके हम किस में लाए थे, लीनियर इक्वेशन में लाए थे। तो ये ध्यान रखना है। ठीक, तो इन्हें आप लोग चेक करिएगा, किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकता है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, मतलब वर्ड्स दिए होते हैं उनसे इक्वेशन बनानी होती है। ठीक है ना। तो उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।